जब भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर टाटा ग्रुप की कंपनीज का नाम आता है। और अगर आप लोग टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स के रिकॉर्ड को देखेंगे तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी के टाइम पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तब यहां पर काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर की प्राइस 30% से ज्यादा गिर चुकी हैं और अभी मार्केट करेक्शन के टाइम पर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं टाटा ग्रुप के इन स्टॉक्स के बारे में जहां पर करेक्शंस आया है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन क्यों आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, वेदर इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन और नॉट, इसके बारे में भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अब इस वाली वीडियो में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो कोई भी बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे और नेल्को के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब करंटली कंपनीज के शेयर्स की प्राइस अपने 52 वीक हाई लेवल से 34% करेक्ट हो चुके हैं। अब अगर आप लोग टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा एलेक्सी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर्स को देखेंगे तो यहां पर भी आपको करेक्शंस की वैल्यू डबल डिजिट में दिखाई देगी। और यू वोंट बिलीव टाटा स्टील और ट्रेंड जैसी कंपनी के शेयर की प्राइस भी 20% के अराउंड गिर चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। तो चलिए उन रीजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट रीजन है ब्रॉडर मार्केट में करेक्शंस का आना। तो अगर आप लोग ग्लोबल लेवल पर मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट में करेक्शंस आ रहे हैं और अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट पड़ा है और साथ ही साथ इंडिया के ऐसे बहुत सारे अपने खुद के रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मार्केट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है। अब अगर स्पेसिफिक रीजंस की बात की जाए तो स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना, इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना और मार्केट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज के शेयर्स पर दिखाई दिया है और वाकई में इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद भी इन कंपनीज के शेयर की प्राइस गिरते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा रीजन नंबर 2 है सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, काफी ज्यादा खतरनाक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काफी ज्यादा सफर कर रहा है क्योंकि मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा फुलफिल नहीं हो पा रही है और टाटा मोटर्स के लिए ईवी के सेगमेंट में कंपटीशन काफी तेजी से इंक्रीज होते जा रहा है। और साथ ही साथ अगर टाटा स्टील की बात की जाए तो टाटा स्टील के प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में कम होते जा रही है और मार्केट में प्रोडक्ट डिमांड कम होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट्स पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ा है। और इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब देखो मार्केट में ना अप्स एंड डाउन्स तो आते जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तब आप लोग ऐसी कंडीशंस में डीपर बाय करने की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा डिप है जहां पर आपको बाय करना है, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन के फेज में होता है तब कहां जाकर रुकेगा, कितने लेवल पर रुकेगा, इस चीज का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। तो आपको पर्टिकुलरली कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है और जब भी आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को डिप ऑन बाय करते हैं तब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के प्राइस लेवल और बाकी सारी चीजों को भी चेक करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यूएबल इंसाइट मिलता है जहां पर आप लोग करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। और देखो अगर इस चीज को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तब वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बेस्ट प्राइस पर। लेकिन जब भी मार्केट में डिप आता है तब वहां पर आपको पेशेंस भी रखना होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में करेक्शंस कंटिन्यूअसली होते जाए और इसकी वजह से आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो ऐसे कंडीशंस में करना क्या है? नंबर 1, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है, वेदर वैल्यूएशन प्रॉपर है, वैल्यूएशन करेक्शन के फेज में है, वैल्यूएशन कम होते जा रही है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चीज आप कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको लॉस बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं
हूँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखो मार्केट में ना एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादातर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी के लिए कैश होता है और आपको उसी कैश का इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक रैशनली। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट पूरा का पूरा गिर जाएगा, और कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि जब मार्केट अपसाइड ट्रेंड में मूव कर रहा है तो वो मूव करते ही जाएगा। मतलब कि आपको आपका एक फिक्स परसेप्शन नहीं बनाना है। और सबसे खास बात, आपको पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग से बचना है। अब बाय द वे, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स के करेक्शंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। जाते जाते कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है ये बताते जाना।